आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 जलप्रपात। जलप्रपात तो और अधिक हैं, किंतु 36 जो है प्रमुख जलप्रपात हैं। तो चलिए जानते हैं जल्दी जल्दी से। और इसमें सबसे पहला हम देखते हैं और वो है बस्तर जिलेवार देखते हैं, सुविधा होगी। तो बस्तर जिले में 9 जलप्रपात हैं और 9 जलप्रपात हैं, उसमें से एक सबसे प्रसिद्ध है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी में बनता है और इसको भारत का न्यागरा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारत का न्यागरा 90 फीट की ऊंचाई है, हाइट इसकी, और ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसके साथ ही इसके और बहुत सारे महत्व हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात जो है मुनगा नदी में है। तो मुनगा नदी जो है तीरथगढ़ जलप्रपात बनाती है। 300 फीट की हाइट है इसकी ऊंचाई और कांगेर घाटी के पास ये स्थित है। और उसके बाद आगे देखते हैं तो कांगेर धारा जलप्रपात वो कांगेर नदी पर ही है और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। और उसके बाद हम और आगे बढ़ें। तांबड़ा घूमर, तो तांबड़ा घूमर नदी पर ही चित्रधारा जलप्रपात, ये भी तांबड़ा घूमर नदी पर। और मेदिनी घूमर जलप्रपात ये मटनार नाला नदी है, नाला के नाम से प्रसिद्ध है, मटनार नाला में। और महादेव घूमर जलप्रपात और गुप्तेश्वर जलप्रपात ये शबरी नदी में है, गुप्तेश्वर जलप्रपात और मंडवा जलप्रपात। इस तरह से बस्तर में सर्वाधिक बड़े बड़े 9 जलप्रपात हैं, छोटे छोटे तो और कई हैं। उसके बाद हम अगले जिले पर चले, सबसे ज्यादा जलप्रपात वाले तो 2 हैं, जसपुर और कोरिया। जसपुर में राजपुरी जलप्रपात, रानीदहा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात और दमेरा जलप्रपात। तो इस प्रकार से 4 जलप्रपात हैं। कोरिया जिले में अमृतधारा जलप्रपात जो कि हसदेव नदी पर है और हसदेव नदी इस जलप्रपात में महाशिवरात्रि को, जो पिछले ही दिन महाशिवरात्रि थी, उसी दिन मेला लगता है इसमें अमृतधारा जलप्रपात के पास। और गावर घाट जलप्रपात जो कि हसदेव नदी पर एक और जलप्रपात, हसदेव नदी 2 जलप्रपात बनाती है, जिसमें एक है अमृतधारा और दूसरा गावर घाट, अलग अलग स्थान पर, दोनों ही कोरिया जिले में पड़ता है। अब आगे देखें, इसमें और 2 रामदहा जलप्रपात जो है बनास नदी में, और अकुरी नाला जलप्रपात जो है अकुरी नाला नदी में। नदी और जलप्रपात दोनों का नाम सेम है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें तो सरगुजा पे चले जाते हैं। सरगुजा में 3 जलप्रपात आपको प्रमुख देखने को मिलेगा। एक पवई जलप्रपात जो कि पवई नदी पर ही है और रक्सगंडा जलप्रपात जो कि रेंड नदी पर है। और उसके बाद सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर स्थित है। और इसमें कहना चाहिए खास बात है कि यहाँ इको पॉइंट है। इको पॉइंट तो कई जगह थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ का इको पॉइंट बड़ा ही प्रसिद्ध है। आवाज जो है गूंजती है, वापस आती है। और उसके बाद हम देखें एक और जिला देखते हैं, दंतेवाड़ा। इसमें का 7 धारा जलप्रपात बड़ा ही प्रसिद्ध है। इंद्रावती नदी जो है 7 धारा जलप्रपात बनाती है और उसमें 7 जलप्रपात का समूह है। इसमें एक बोध, कपिल, पांडव, कृष्ण, शिव, बाण और चित्र जलप्रपात, ये 7 के समूह से 7 धारा जलप्रपात कहते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं, इसी में ये एक जलप्रपात हो गया दंतेवाड़ा का, दूसरा रानी दहरा जलप्रपात और पुलपान इंदुल जलप्रपात बड़े प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। आगे बढ़ते हैं तो कोरबा जिले में
3 जलप्रपात मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे, यद्यपि छोटे छोटे तो और बहुत सारे हैं, जिसमें केंदई, पर्यटक लोग काफी आते हैं इसमें, केंदई नदी पर केंदई जलप्रपात। इसके अतिरिक्त गोविंद कुंज जलप्रपात जो है वो चौरानी नदी पर है, देवपहरी के नाम से वो प्रसिद्ध है। और उसके अतिरिक्त रानी झरना जलप्रपात भी है, कोरबा से सतरंगा मार्ग में रानी झरना जलप्रपात। उसके बाद बीजापुर चलते हैं हम दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तो इसमें हांडा बाड़ा जलप्रपात और जो इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी हांडा बाड़ा जलप्रपात बनाती है। और एक और जलप्रपात है बोगतुम जलप्रपात। तो इस तरह से ये प्रमुख जलप्रपात हो गए 28 जलप्रपात। 8 देख ले, गिन ले, ये 9, 4 13, 4 17, 3 20, 3 23 और 3 26 और 2 28। तो हम 36 जलप्रपात की बात कर रहे हैं। तो इन 36 जलप्रपात को हम देखते हैं, तो आगे हम उसको बताते हैं। और आगे के जो जलप्रपात हैं, एक एक जिले में एक एक दो दो ही आपको मिलेंगे और ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ की शान है। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कोरबा के बाद बीजापुर, और बीजापुर के बाद देखते हैं कांकेर जिला को। देखें, कांकेर जिला में आपको मिलेगा चर्रे मर्रे, छत्तीसगढ़ी नाम है, चर्रे मर्रे जलप्रपात। और चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है वो जोगी नदी जो है बनाती है। उसके बाद एक और जलप्रपात देखेंगे, इसमें कांकेर में दो जलप्रपात आपको मिलेगा। कांकेर जिले में जोगी नदी के उपरांत हम देखें तो एक और है मलाज कुंडम, यहां लिख देते हैं मलाज कुंडम, मलाज कुंडम जलप्रपात। और ये जो है छोटी सी नदी है, दूध नदी उसमें है, दूध नदी बनाती है मलाज कुंडम जलप्रपात। और इसके बाद हम चले जाते हैं नारायणपुर, दक्षिण छत्तीसगढ़, और उसमें एक जलप्रपात है खुरसेल जलप्रपात। और खुरसेल जलप्रपात जो है खुरसेल नदी में ही स्थित है। और उसके बाद देखते हैं सुकमा। तो सुकमा जिले में एक जलप्रपात है मलगेर इंदुल जलप्रपात। और सुकमा के उपरांत हम देखें तो बलरामपुर में आ जाएं। बलरामपुर में आपको देखने को मिलेगा कोठली जलप्रपात, कोठली। और ये कोठली जलप्रपात जो है कन्हार नदी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं रायगढ़ की ओर। तो रायगढ़ में आपको राम झरना जलप्रपात, राम झरना। और रायगढ़ के उपरांत हम देखें तो महासमुंद में आते हैं, महासमुंद। तो महासमुंद जिले में आपको 7 देवधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। महासमुंद जिले का ये प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसके अतिरिक्त हम एक और जलप्रपात देखेंगे, और वो जलप्रपात है गरियाबंद जिले का। तो गरियाबंद जिले का जलप्रपात यहां लिखते हैं गरियाबंद। गरियाबंद में एक ही जलप्रपात आपको मुख्य में मिलेगा, वो है गोदना। इसके पानी से झरझर झरझर करके आता है, निकलता ऐसा लगता है चुभता है। तो ऐसा लगता है कि गोदना गोद रहे हैं टाइप का, जिसको आधुनिक भाषा में टैटू कहते हैं, प्राचीन भाषा में
और गोदना कहते हैं तो चुकता है, इसके कारण इसका गोदना नाम पड़ गया। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? मुख्य रूप से कहें, बड़े जलप्रपातों के हिसाब से कहें तो वो है इंद्रावती। इंद्रावती जो है 3 जलप्रपात बनाती है। कौन कौन सा? तो उसमें आप देखेंगे, खोजेंगे तो आपको मिलेगा। और 2 जलप्रपात हसदेव नदी बनाती है, और तामड़ा घूमर नदी भी 2 जलप्रपात बनाती है। बाकी की नदियां एक जलप्रपात या 2 जलप्रपात बनाती हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के 36 जलप्रपात आप देखें। तो आज के लिए यही तक। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, और अब तक यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि